बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के अनन्य तम सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करके भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण ब्रज मंडल को, संपूर्ण विश्व को पावन किया। ब्रज भूमि में आकर के भगवान ने पंच तत्वों की शुद्धि करी है और इन पंच तत्वों की शुद्धि के लिए भगवान ने 5 सुंदर लीलाएं करी। आकाश को पवित्र किया। आकाश को पवित्र करने के लिए आकाश की सारी क्षमता को समेट करके उसे दूषित करने वाले तृणावर्त नाम के असुर को भगवान ने धराशायी किया। जल में रहने वाला कालिया नाग, जल तत्व को पावन करने के लिए भगवान ने जल में रहने वाले कालिया नाग से युद्ध किया। और कालिया नाग को यमुना के जल से निकाल करके बाहर किया तो जल तत्व को पावन किया। एक समय ब्रज में जब आग लगी, चारों ओर रात्रि के समय में आग लगी और ब्रज प्रदेश जब धू धू करके जलने लगा, सब लोगों ने भगवान श्री हरि की शरण ली। भगवान ने कहा सब अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने जब अपनी अपनी आंखें बंद करी, भगवान ने सारी अग्नि का पान कर लिया। ऐसे अद्भुत कर्म राम जी में और कृष्ण जी में यह फर्क है कि राम भगवान कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, और कृष्ण हमेशा ऐसी लीलाएं दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान हूं, और लोग मानते हैं। कितनी बार ये बात सामने आई। नामकरण के समय जब गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गा पुरोहितो राजन, गर्ग पुरोहित जी हैं महाराज यदुवंश के, नामकरण जब कराने आए और नंद बाबा की ओर इशारा करके जब कहा, बोले ये जो बालक है ना, ये नारायण समो गुणी। कहना तो चाहते थे कि साक्षात नारायण है, लेकिन कन्हैया ने हाथ जोड़ दिया, बाबा मेरी पोल मत खोल देना। आपने बता दिया मैं भगवान हूं तो मैया तो मुझे मंदिर में ले जा करके बैठा देगी, सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगाएगी, थोड़ी छोटी सी कटोरी में 4 मिश्री के दाने डाल करके भोग लगा देगी। मैं तो भरपेट माखन मिश्री खाने आया हूं एक छोटी सी कटोरी से, मेरा पेट नहीं भरेगा। भगवान नहीं बनना चाहता। तब भगवान ने, गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान को देख करके कहा, हे मैया यशोदा, तेरो जे लाला है ना, नारायण समो गुण ही, ये नारायण के समान गुण वाला होगा। मैया ने कही, बाबा और तो सब ठीक है, ये बताओ मेरे लाला को ब्याह होगो, कैसो ब्याह होगो, कैसी बहू आएगी। मैया को तो सबसे ज्यादा चिंता रहे कि बहू कैसी आएगी। पिता को चिंता रहती है बच्चा कैसा बनेगा, क्या बनेगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, आदि आदि। और मैया को चिंता रहती है बहू कैसी आएगी। गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले मैया बहू की रेखा तेरे कन्हैया के हाथ में बड़ी लंबी है, इतनी लंबी रेखा है मैया कि तेरे घर में आ नहीं पाएगी। इतने विवाह तेरे लाला के होंगे कि संपूर्ण ब्रज, संपूर्ण विश्व तेरे लाला के पीछे पीछे जाएगा। मैया बोली, बाबा तुम्हारी बात बड़ी मीठी मीठी है, मन तो करे कि तुम्हारी बात को ऐसे ही सुनते रहे। बाबा के चरणों में प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी महाराज को भगवान ने भगवत स्वरूप में दर्शन दिए। भोजन करते समय पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज लाला थोड़े से बड़े हो गए, अब आंगन में घुटवन घुटवन करके डोलते हैं। पहली बार लाला ने मैया को मैया कह करके जब पुकारा तो वो सुख, वो उत्साह, वो आनंद अतुलनीय है। पहली बार के कहन लागे
मोहन मैया मैया पितानंद सो बाबा रे बाबा अरोहल धर सो भैया कहन लागे मोहन मैया मैया। भगवान ने जब मैया को मैया कहा, मैया ने तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, मेरे लाला ने मुझको मैया कहा। अद्भुत स्वरूप, अद्भुत लीलाएं। भगवान अब पहली बार घर से बाहर निकले, ब्रह्मांड घाट पर खेलने के लिए गए और खेलते 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 भगवान ने ब्रह्मांड घाट से छोटा सा माटी का डेला उठा करके गपक से मुंह में रख लिया। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवानति इति मात्रे निवेदयन्। राम कृष्ण भगवान माने कृष्ण बलराम दोनों के दोनों गोप ग्वाल वालों के साथ में आए और भगवान ने माटी खाई तो ग्वाल वालों ने शिकायत करी मैया से कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया ने झट से कान पकड़ लिया, दारी के तने माटी कैसे खाई? अरे तेरे घर में माखन मिश्री की कमी है का जो माटी खावे? भगवान ने वास्तव में मिट्टी नहीं खाई बल्कि पृथ्वी तत्व को पावन किया। जितनी भी विकृतियां विषैले तत्व थे इस पृथ्वी के, भगवान ने सब अपने मुख में धारण कर लिए और इस पृथ्वी को पुनः जीवन देने वाली, प्रकृति फलने फूलने वाली समस्त विधियों से संपन्न किया पृथ्वी। मैया ने जब पूछा तूने माटी खाई? भगवान बोले ना मैया मैंने नहीं खाई। अरे देख सब ग्वाल बाल कह रहे तूने माटी खाई। भगवान बोले ना हम भक्षितवानम, हे मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो बोले सब तो कह रहे। अब सबका क्या ठिकाना है? सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया ये सब लोग तो झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा लाला ये सब झूठा है और तू ही राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, तू ही सच बोल रहा है और सब झूठ बोल रहे हैं? बोले हाँ मैया। मैया ने कही जरा मुंह खोल के देखा। भगवान तो चाहते ही थे, भगवान तो कह ही रहे थे कि अगर तुम्हें विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। यदि सत्यग्रस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। मैया ने कहा अच्छा खोल के देखा। जैसे ही मुंह खोल के देखा तो अनंत लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सबके सब लोग, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, तारा मंडल, नक्षत्र मंडल, नवग्रह मंडल आदि समस्त लोक परलोक आज भगवान के मुखार बिंद में मैया ने देखे। सारे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। मैया की तो आंखें खुली की खुली रह गई। अरे लाला देख मोकू तो लग रहा तेरे मोड़े में भूत घुस गए। भगवान ने मुंह बंद किया। अरे मैया क्या कह रही है? बोले लाला मोकू तो ऐसा लग रहा है तेरे मुंह में भूत घुस गए। मैंने तेरे मुंह में संदा, सूरज, तारे, सितारे सब देख लिए। भगवान बोले अरे मैया दोबारा देख, मेरे मुंह में कुछ नहीं है। दोबारा देखा तो कुछ नहीं। भगवान कहते मैया असल में बात यह है कि तू बूढ़ी है गई है ना, तो को दिखाई ना दे और अब तेरे शरीर भी तेरो कमजोर है गो, काम वाम है ना तो से, तो मैया या वजह से तो को ऐसा दिखाई दे रहा है। मैया बोली तो लाला कहाँ करो फिर? कन्हैया बोले करनो कहाँ, एक काम करो कि अब एक घर में बहू लेके आ जाओ, बहू की कमी है। हाँ। देख मैया अब मैं बड़ो है गया हूँ, छोटे छोटे बछड़न को तो चरावे जाऊं, तो मैया एक काम कर तू बहू लेके आ जा घर में।
कन्हैया बोले मैया बहू लेके आएगी ना तो बहुत सेवा करेगी। देखो छोटो सो लाला मेरो और बहू चाहिए आपको।